वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपको मैं वर्ग 8 का पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स चैप्टर का अध्ययन कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेशे क्या है, यानी रेशे किसे कहते हैं। तो रेशा जो है हमारे दैनिक आवश्यकताओं की अनेक वस्तुएं सभी रेशे से बनी होती हैं। अर्थात हम अपनी नित्य क्रियाओं में कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग करते हैं, ये सारी वस्तुएं रेशे से बनी होती हैं। जैसे कपड़े, जूट की थैलियाँ, रस्सी, ये सभी जो हैं रेशों से बनी होती हैं। रेशों को बनाने के लिए महीन और लंबी संरचनाएं, रेशे जो है महीन और लंबी संरचनाएं की बनी होती हैं और ये रासायनिक संरचना माले की तरह होती है। जैसे माला को बनाने के लिए छोटी छोटी जो है इसमें बॉल या एक तरह से कह सकते हैं कि छोटे छोटे इकाई की आवश्यकता होती है और ये छोटी छोटी इकाई मिल करके ये माला का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार छोटी छोटी रासायनिक इकाइयाँ मिल करके एक बड़ी इकाई का निर्माण करती हैं। उन इकाई को हम बहुलक कहते हैं। अर्थात रेशा भी एक बहुलक होता है। रेशा जो है एक बहुलक होता है क्योंकि एक रेशे को बनाने के लिए छोटी छोटी रासायनिक इकाइयों की आवश्यकता होती है। जैसे माला को बनाने के लिए उसमें जैसे छोटे छोटे गुड़िया जो हैं, जो बॉल कह सकते हैं, वो जुड़ करके एक माला का निर्माण कर दिया जाता है। उसी तरह छोटी छोटी रासायनिक इकाइयाँ मिल करके रेशे का निर्माण करते हैं। इसलिए रेशा को हम पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अब हम जानेंगे कि रेशे कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ फाइबर्स। रेशे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात 2 प्रकार का रेशा होता है। पहला रेशा जो होता है वह नेचुरल फाइबर होता है, अर्थात वे रेशे जो प्रकृति से पेड़ पौधों, जीव जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं, उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं। जैसे कपास, आप सभी जानते हैं कि कॉटन का प्लांट से कपास प्राप्त किया जाता है, उसको रुई कहा जाता है। और ऊन जो भेड़ से प्राप्त होने वाले, जो भेड़ के बाल से जो प्राप्त होते हैं रेशा, ऊन कहलाते हैं। रेशम कीट से जो जो रेशा प्राप्त किया जाता है उसे रेशम कहा जाता है। ये सभी रेशे जो है प्राकृतिक रेशा हैं। और दूसरा जो होता है वह है मानव निर्मित रेशा, या उसको कह सकते हैं हम मानव निर्मित रेशा या कृत्रिम रेशा। इसे हम संश्लेषित रेशा भी कह सकते हैं, अर्थात वह रेशा जिसका निर्माण मनुष्यों के द्वारा किया गया था। मनुष्य के द्वारा निर्मित रेशा को हम लोग मानव निर्मित रेशा कहते हैं। जैसे नायलॉन, रेयॉन, टेरिकॉटन, टेरिलिन, ये सभी जो है मानव निर्मित रेशा हैं। अब जैसे हम लोग रेशा को क्लासिफाइड किए 2 भागों में, एक होता है प्राकृतिक रेशा, दूसरा होता है कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा या संश्लेषित रेशा। और संश्लेषित रेशे के टाइप्स होते हैं, अतः संश्लेषित रेशा जो है वह मुख्यतः 4 प्रकार का होता है: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। अब हम एक एक करके इन रेशों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला भाग है रेयॉन, मतलब संश्लेषित रेशा का पहला प्रकार होता है रेयॉन। रेयॉन जो है एक संश्लेषित रेशा होता है, अर्थात रेयॉन को सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण वाले रेशे का
में निर्माण किया। यह रेशा रेयॉन के नाम से जाना जाता है। इसका नाम रेयॉन इसलिए पड़ा क्योंकि इस रेशे में रेशम की तरह गुण पाया जाता था, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। मतलब आर्टिफिशियल सिल्क, ये आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से यानी कृत्रिम रेशम के नाम से कहता है। इस प्रकार का रेशम जो है कास्ट मतलब कि लकड़ी की लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। इसे रेशम के समान ही बुना जा सकता है। इसे रेशम जिस तरह बुनाई करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है, उसी तरह रेशम ये कृत्रिम रेशम से भी बुन करके हम एक वस्त्र बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यह कृत्रिम रेशम जो होता है वह सस्ता होता है, मार्केट में जो है कम दामों में उपलब्ध होता है। जबकि प्राकृतिक रेशम जो नेचुरल सिल्क होता है, प्रकृति से जो प्राप्त सिल्क होता है, वो महंगे होते हैं और अपेक्षाकृत कृत्रिम रेशम के तुलना में कमज़ोर होते हैं। उसके बाद अगला संश्लेषित रेशा रेयान नायलॉन है। अगला जो है संश्लेषित रेशा नायलॉन है। नायलॉन जो है एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में कोयला, जल, वायु से निर्मित किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। मतलब 1931 ईस्वी में कोयला, जल और वायु को मिला करके नायलॉन नामक कृत्रिम रेशम का निर्माण किया है, कृत्रिम नायलॉन का निर्माण किया गया। ये मानव निर्मित रेशा है। नायलॉन जो है काफ़ी मजबूत, प्रत्यास्थ और हल्का रेशा है। इसके साथ ही यह चमकीला और धोने में आसान, मतलब आसानी से इससे दाग छुड़ाया जा सकता है। जैसे मानव निर्मित जितने प्राकृतिक रेशे होते हैं वे उन्हें धोने में थोड़ा सा मेहनत पड़ता है और ये कमज़ोर भी होते हैं। लेकिन जो संश्लेषित रेशे होते हैं मजबूत होते हैं, सस्ते होते हैं और ये धोने में आसान होते हैं। अर्थात इन्हें आसानी से हम धो करके गंदगियों को साफ कर सकते हैं। अतः नायलॉन से कपड़ा बनाने के लिए बहुत मतलब कि आसानी से नायलॉन जो है सस्ते से सस्ते और टिकाऊ कपड़े का निर्माण इससे किया जाने लगा। हम नायलॉन से बहुत तरह की वस्तुओं का भी निर्माण करते हैं। जैसे नायलॉन से हम रस्सी और टूथब्रश और कार की सीट इत्यादि वस्तुओं का निर्माण, पैराशूट इत्यादि का निर्माण हम करते हैं। इसके बाद तीसरे तरह के संश्लेषित रेशे का नाम है पॉलिएस्टर। तीसरा तरह का जो संश्लेषित रेशा है वह है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर, पॉली मीन्स मेनी और ईस्टर एक जो है कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो बहुत से ईस्टर्स को मिला करके पॉलीईस्टर नामक सिंथेटिक फाइबर का निर्माण किया गया। पॉलीईस्टर जो है एक संश्लेषित रेशा है, एक संश्लेषित रेशा है। इसका निर्माण जो है वस्त्र के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और उसके अलावे लोगों को अक्सर पॉलिएस्टर कपड़े में देखा जा सकता है। अर्थात आजकल जितने जो है वस्त्र बनाए जा रहे हैं लगभग पॉलिएस्टर के बने होते हैं। खासकर जितने स्कूल ड्रेस होते हैं, बच्चों के जो विद्यालय का जो ड्रेस होता है वो पॉलिएस्टर का ही बना होता है। इसके अलावे इसके अंतर्गत में टेरिलीन नामक एक पॉलिएस्टर जो है जो अत्यधिक प्रचलित है। टेरिलीन नामक पॉलिएस्टर से बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है वस्त्र का निर्माण किया जाता है। इससे बहुत महीन
रेशा निकाला जाता है। और ये जो है पेट, पेट मीन्स पॉलीएथिलीन टरथेलेट इसको बोलते हैं, अर्थात यह एक सुपरिचित पॉलिस्टर है। इसका उपयोग हम बोतल, बर्तन, इसका उपयोग बोतल, बर्तन, तार और अन्य बहुत से उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। पॉलीकट, पॉलीवूल, टेरिकॉट इत्यादि नामों से अनेक कपड़े बेचे जाते हैं। मार्केट में जो है अनेक नाम से वस्त्र बिकते हैं, इसको पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इससे पॉलीकॉट जो होता है इसका निर्माण पॉलिस्टर और कपास के मिश्रण करके बनाया जाता है। पॉलिस्टर और कपास को मिश्रित करके पॉलीकट का निर्माण किया जाता है। और पॉलीवूल, इसका निर्माण जो है पॉलिएस्टर और उल के मिश्रण करके बनाया जाता है। और तीसरे तरह के जो है सिंथेटिक फाइबर टेरिकॉट हैं, जिसका निर्माण टेरिलिन और कपास से मिश्रण से किया जाता है। इस प्रकार जो है पॉलीएस्टर के अंदर में 3 तरह के फाइबर्स होते हैं, जो पॉलीकट, पॉलीवूल और टेरिकॉट के नाम से जाने जाते हैं। पॉलीकट का मतलब हो गया पॉलीएस्टर और कपास से बना हुआ। पॉलीवूल का मतलब होता है पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण से बना हुआ। टेरिकॉट का मतलब होता है टेरिलिन और कपास के मिश्रण से बना हुआ। बाज़ारों में अधिकांश गर्म कपड़े जैसे स्वेटर, शाल, कंबल इत्यादि प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं। अर्थात प्राकृतिक, मैंने पहले ही बताया कि प्राकृतिक जो फाइबर्स होते हैं महंगे होते हैं और अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं, लेकिन ये महंगे होते हैं और इसका उपयोग हमारे समाज में कम मात्रा में की जाती है, क्योंकि ये महंगे होते हैं। और जितने सिंथेटिक फाइबर होते हैं बाज़ारों में अधिकांश वही उपलब्ध होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जाड़े के दिनों में आपको जो स्वेटर और कंबल, शाल इत्यादि जो मिलते हैं, ये प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते हैं, लेकिन ये ऊन की तरह ही दिखलाई पड़ते हैं। ये इसका निर्माण जो है विशेष प्रकार के संश्लेषित रेशे से होता है और ये रेशा एक्रिलिक कहलाते हैं। इन रेशों को हम एक्रिलिक कहते हैं। प्राकृतिक ऊन काफ़ी महंगा होने के कारण इसका उपयोग ज़्यादातर होता है और अत्यधिक मात्रा में इसका प्रयोग किया जा रहा है। और इसके साथ साथ संश्लेषित रेशे जो हैं गर्म करने पर, जैसे इसमें खास तरह से कुछ बातें होती हैं कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं उनको गर्म जो ही करते हैं तो पिघल जाते हैं। संश्लेषित वस्तुओं से में आग लगने की यह पिघलकर व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं। जैसे कि अगर आग की दृष्टि से अगर हम देखें तो संश्लेषित रेशे सुरक्षित नहीं होते हैं। प्राकृतिक रेशों में अगर आग लगता है तो उसका असर धीरे धीरे होता है, अर्थात शरीर को क्षति को कम पहुंचाता है। लेकिन संश्लेषित रेशा आसानी से हमारे शरीर में चिपक जाता है, क्योंकि इसका निर्माण जो है सिंथेसिस क्रिया से होता है, जो आग को आसानी से पकड़ता है और सीधे बॉडी में चिपक जाता है। अतः रसोई घरों में प्रयोग किए जाने वाले जो वस्त्र होते हैं वो सूती वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि संश्लेषित जो रेशे से बने हुए वस्त्र होते हैं वह आग के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। इसके बाद आगे हम लोग जानेंगे प्लास्टिक क्या है। तो आज के समय में प्लास्टिक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। प्लास्टिक से दैनिक उपयोग में के अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं, जो हमारे लिए जो है बहुत कम काम में आते हैं। जैसे वो हमारा रसोई घर हो या हमारे दैनिक कार्य किए जाने वाली वस्तुएं सभी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। और खासकर जो है थर्मोप्लास्टिक का नाम आपने सुना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। थर्मोप्लास्टिक जो है
आजकल के हमारे जितने घरों में उपयोग किए जाने वाले वस्तुएं हैं, जैसे कंघी, खिलौना और विभिन्न तरह के हमारे पात्र बर्तन जो होते हैं, ये सभी पीवीसी प्लास्टिक के द्वारा निर्मित होते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार हम प्रयोग करते हैं या जिन्हें हम एक बार सांचे में डालते हैं तो उसे दोबारा प्रयोग में नहीं किया सकता है, अर्थात ऐसे प्लास्टिक को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये प्लास्टिक हार्ड होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसे वैकेलाइट, मोलामाइन जैसे बिजली के जितने बोर्ड, स्विच और टीवी के कैबिनेट, ये सभी जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। मेलामाइन आग का प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। जैसे यह फर्श की टाइल, रसोई के बर्तन इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक के प्रमुख उपयोग, हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक का बहुत बड़ा उपयोग है। हमारी नित्य क्रिया की जितनी वस्तुएं होती हैं अधिकांश प्लास्टिक के बने होते हैं। इसके अलावे हमारी आवश्यकताएं की वस्तुएं जैसे चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं, ये सभी प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक जो है हल्का, प्रबल, चिरस्थायी होने के कारण इसकी बाल्टियाँ और मग बनाया जाता है। मैंने हमारे घरों में जो बाल्टी और मग का प्रयोग करते हैं ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं। ये जैव अनुकरणीय क्रिया पदार्थ है, अर्थात हम पुनः इसको जो है हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, जैव नवीकरणीय पदार्थ और जैव अनुकरणीय पदार्थ। तो जैसे हो गया सूखी पत्तियाँ, घास, मरे हुए जंतु, सब्जियों के छिलके, ये सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ में प्लास्टिक और कांच है। अर्थात ये सभी जो पदार्थ हैं जैसे पत्तियाँ, घास, मरे हुए जंतु, इनका अपघटन की क्रिया से हम अपघटन कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक और कांच ऐसे पदार्थ हैं जिसका अपघटन नहीं किया सकता है। प्लास्टिक और पर्यावरण, प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो प्लास्टिक जो है जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, अर्थात जीवाणु एवं कवक द्वारा ऐसे पदार्थ का अपघटन नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार प्लास्टिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जो हमारे पर्यावरण के लिए सुरक्षित नहीं है। अर्थात हमारे पर्यावरण को ये सीधे हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इसका अपघटन जो है हमारे जीवाणु और कवकों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। अतः प्लास्टिक प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। आज हम देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में प्रदूषण का अगर एक माध्यम है तो वह हमारा प्लास्टिक ही है। प्लास्टिक के अत्यधिक प्रयोग करने से पर्यावरण जो है प्रदूषित होता है। कुछ समय आप सुने होंगे कि प्लास्टिक की थैलियाँ, प्लास्टिक से बने पदार्थों को बैन लगाया गया था, इन्हीं कारणों से, क्योंकि प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता है और ये हमारे प्रकृति में प्रदूषण फैलाते हैं। एक उत्तरदायी नागरिक रूप में होने के कारण हमें एसएफ सिद्धांत का पालन करना चाहिए। हमें 5 R सिद्धांत का पालन करना चाहिए। वो 5 R सिद्धांत जैसे है रिड्यूस माने कम करना है, रीयूज़ पुनः उपयोग करना, रिसाइकल पुनः चक्रण करना, रिपेयर मरम्मत करना, रिफ्यूज उपयोग ना करना। अर्थात आज हमें अगर मार्केट से सब्जियां खरीदना है तो हम सूती वस्त्र से या कपड़ों से बने हुए थैलों का प्रयोग करें। कभी भी प्लास्टिक से बने हुए थैले का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लास्टिक के थैले होते हैं सीधे हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। तो बच्चों, आपको मैं इस पाठ को कंप्लीट रूप से पढ़ा चुका हूँ और आप क्या करेंगे कि इस पाठ के प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे और कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होगा तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।